आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में हिंसक झड़प, पथराव और फायरिंग हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ज्यादातर जगहों पर जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने बिना इजाजत के ही जुलूस निकाली, जिसकी वजह से कई जगह तनावपूर्ण स्थिति हो गई। और अब जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहुंची तो कई जगह पर जुलूस निकाल रहे लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई है। बरेली के अलावा मऊ, चंदौली, कासगंज, बाराबंकी के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बिहार के अररिया जिले में भी लोगों ने जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। और ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे बवाल मचा हुआ है आई लव मोहम्मद लिखे जाने को लेकर। और देखिए, बरेली में बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी में ये जुलूस जो निकाली गई उसकी तस्वीरें देखिए। मऊ में बवाल की कोशिश की गई है, चंदौली में भी जुलूस निकाली गई, भोपाल में पोस्टर लगाए गए हैं और अररिया में भी प्रदर्शन किया गया है। कासगंज में सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, आई लव मोहम्मद पोस्ट से शुरू हुआ विवाद अब बिहार तक पहुंच चुका है। अररिया के जोगबनी इलाके में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं, जब सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट पर युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। इसके बाद माहौल गर्मा गया और मुस्लिम युवकों ने विरोध जताते हुए जबरदस्त हंगामा किया। दुकानों को जबरन बंद करवाने की कोशिश की गई और कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। मामला यहीं पर नहीं थमा, दूसरे पक्ष के युवक भी सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे, जिससे तनावपूर्ण स्थिति हो गई। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस प्रशासन हरकत में आई। एसपी अंजनी कुमार ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में ये बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कुछ युवक काफी उग्र हो गए थे। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया है। प्रशासन की कोशिश है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके और दोनों पक्षों के बीच और कोई टकराव ना हो। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम युवकों ने जबरदस्त पथराव किया है, दुकानों को जबरन बंद करा दिया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आ रहा था, ठीक है, दुकान बंद करवाते आ रहा था, वो लोग आ रहा था। भैया अपना शांतिपुर क्या है नहीं हम लोग को पता नहीं। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे यहाँ पे, इधर से बॉर्डर तक किया वो लोग जुलूस, उधर से आया तो मेरा मार्केट में घुसने का लूटपाट किया। ये देखिए सामान और पथराव किया है, जिसमें मेरा आँख में चोट हुआ, पूरा तोड़ फोड़ किया है यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज पोद्दार है। दुकानदार हैं? हम ही दुकानदार हैं, यहाँ के दुकानदार। और इसी बीच पूर्णिया में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे डाला है। आई लव मोहम्मद पर मचे बवाल को लेकर ओवैसी ने कहा है कि इसमें दिक्कत ही आखिर क्या है, इसमें कोई देश विरोधी या हिंसा भड़काने वाली बात तो हुई नहीं। पूर्णिया में ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत की बात को इतनी तकलीफ देने वाली बातें क्यों इसे दिखाया जा रहा है, आखिर इस बात से इनको इतनी तकलीफ हो क्यों रही है। इसका मतलब है ये लोग मोहब्बत के खिलाफ हैं और आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लफ्ज लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में मुझे। और देखिए, पूर्णिया में आई लव मोहम्मद विवाद पर ओवैसी ने कहा कि इसमें कौन सी एंटी नेशनल बात हो गई है। ओवैसी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने इस विवाद पर एनडीए पर ही निशाना साधा है। आई लव मोहम्मद के स्लोगन को लेकर छिड़ा विवाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाला है। इस स्लोगन को कोई भी राष्ट्रभक्त मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। ओवैसी साहब हमेशा मुस्लिम राजनीति का चोला ओढ़े रहने के लिए नया नया विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि काशी के मुसलमान बाबा विश्वनाथ का नाम श्रद्धा के साथ लेते हैं। विश्व विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की सुबह ही बाबा के स्मरण से होती थी। उनके मंचों के पीछे भी देवी देवताओं की भव्य तस्वीर रहती थी। इसलिए ओवैसी साहब धार्मिक उन्माद पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटी न सेकें। देखिए, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं
वो आई लव मोहम्मद बोलेंगे, इसमें क्यों आपत्ति है किसी को। जो प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं वो जय श्री राम बोलेंगे, जो प्रभु शिवशंकर के अनुयायी हैं वो जय शिव बोलेंगे। कोई अरदास करेगा, कोई गुरु बंदगी करेगा, सबका अलग धर्म है, अलग मजहब है, अलग पंथ है, सब अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, इसमें क्यों आपत्ति है किसी को। और जान लीजिए, इस तरह का विवाद खड़ा करने वाले आप ही जैसे लोगों ने एक बार इस देश को तोड़ा है। एक बार और ऐसे षड्यंत्र का शिकार मत होइए, आपका देश टूटेगा। देखिए, भारत का संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसका आदर करने की पूरी आज़ादी देता है। नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड की नीति शुरू से ही संविधान के उच्च आदर्शों और संविधान के मूल मान्यताओं में विश्वास की रही है। सेकुलरिज्म और सर्वधर्म समभाव हमारी मूल आत्मा रही है। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक इतिहास यह गवाह रहा है कि वह सभी धर्मों के प्रति समान आदर के आग्रही रहे हैं और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिक शांति ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी रही है।